वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3rd को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। किसी सर्कल पर Q पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर और Q का सेंटर से डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो रेडियस सर्कल की क्या होगी। 4 ऑप्शंस यहाँ पे हैं, तो MCQ टाइप का है, तो आपको ये बताना है कि सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो आपको करके देखना पड़ेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस फिगर में देखिए उसने बोला था फ्रॉम अ पॉइंट Q, तो यहाँ पर Q पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट खींची है। अब टेंजेंट है तो सर्कल को किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर के टच करेगी, तो मैंने उसको P पॉइंट पे टच कराया है। तो P यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उसने बोला था फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो QP की वैल्यू आपको 24 सेंटीमीटर दी हुई है। तो दिस इज 24 सेंटीमीटर। फिर उसने बोला द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। Q का सेंटर से डिस्टेंस, तो ये है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, और इसका जो Q से डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो दिस इज 25 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस बताइए। और सर्कल के सेंटर से आप सर्कमफ्रेंस पे किसी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, लेकिन ये जो रेडियस है ये रेडियस ड्रॉ किया आपने थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपको पता होनी चाहिए थ्योरम 10.1 द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर जो एंगल ये बन रहा है ये होगा 90 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे सॉल्यूशन में। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। Here angle OPQ is equal to 90 डिग्री। रीजन आपको देना होगा। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये थ्योरम 10.1 है। अगर आपने नहीं देखा है इसको तो पीछे वीडियो मैंने बनाया है थ्योरम 10.1 का, उसे जा करके देखिए। तो कोई भी टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाती हुई रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये एंगल आपका हो गया 90, और अगर ये 90 है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और एवरी राइट एंगल ट्राइंगल फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ये देखो ये 90 के सामने वाली साइड है ना OQ, इसका स्क्वायर बराबर होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब OP तो रेडियस है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। OP आपका रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये आपको फाइंड करना है। PQ की वैल्यू आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर, और OQ भी दिया हुआ है 25। तो R स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625। R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 625। आप इसको राइट साइड में ले जाएंगे और इसको जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 49। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 मीन्स आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 49। द आर यानी रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 7 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा गया था कि अगर किसी पॉइंट Q से सर्कल पे जो टेंजेंट है वो 24 सेंटीमीटर की हो, उस Q पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस 25 हो, तो बताइए
रेडियस क्या होगी, तो उसमें हमने पाइथागोरस लगाया, रेडियस आई 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए। तो आप लिखेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, इन फिगर 10.11, ये जो आपको सामने दी हुई है, इस फिगर में टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स। ये जो टी पी और टी क्यू है ये दो टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज़ 110। तो आपको यहाँ पर एंगल आपको दिखाई दे रहा है 110, तो आपको बताना एंगल पी टी क्यू क्या होगा। एंगल पी टी क्यू, इस एंगल की बात हो रही है, ये आपको पता लगाना है कितना होगा। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ये आपकी टेंजेंट है, ये आपकी रेडियस है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ऐसा जब भी होता है तो ये जो एंगल होता है ये आपका बनता है 90। तो आप बताएंगे इन दिस फिगर एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आपको रीज़न देना होगा टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थ्योरम 10.1 है, तो ये एंगल 90। सिमिलरली आप डायग्राम में देखिए, ये वाला एंगल भी, इसमें भी यही थ्योरम लग रही है, तो आप बताएंगे सिमिलरली एंगल ओ क्यू टी इज ऑल्सो 90 डिग्री, सेम रीज़न। अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके चारों एंगल का सम 360 होता है, और किसी भी ट्राइंगल का सम सभी एंगल का 180 होता है। तो यहाँ पे अगर हम चारों एंगल ऐड कर दें तो हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो लिखिए इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू, ओ पी टी क्यू, एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल, प्लस ये वाला एंगल जिसका है नाम ओ क्यू टी, प्लस ये एंगल, एंगल ओ पी टी, और प्लस एंगल ये पी टी क्यू। इन चारों का सम होगा 360 डिग्री, और आप रीज़न देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे देखो जो जो आपको पता है उनकी आप वैल्यू रख देंगे। तो एंगल पी ओ क्यू क्वेश्चन में ही दिया था 110 डिग्री, ये दोनों आपने ऊपर प्रूव करे हैं 90 के थ्योरम 10.1 से, और एंगल पी टी क्यू आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 360 है एंगल सम प्रॉपर्टी से। आप इन सबको ऐड कर दें, ठीक है। तो ये 90 प्लस 90 180 और प्लस 110, इट विल बिकम 290, प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू होगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। तो आपसे पूछा गया था एंगल पी टी क्यू क्या आएगा, एंगल पी टी क्यू आएगा 70 डिग्री। तो ये एंगल आपका हुआ 70 डिग्री। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं एक्सरसाइज 10.2 के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, यहाँ पर PA and PB, PA and PB देखो डायग्राम में, PA and PB are tangents to a circle जिसका सेंटर है O, और ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है फ्रॉम पॉइंट P।
ठीक है। और ये जो टेंजेंट्स है इनक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है ये जो टेंजेंट्स हैं इनक्लाइन टू ईच अदर, यानी इन दोनों टेंजेंट के जो बीच का एंगल है वो है 80 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। एंड यू हैव टू फाइंड एंगल POA। एंगल POA आपको निकालना है, तो वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये है एंगल आपका POA, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो आइए देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करके इसको ज्वाइन करा लो, ठीक है। और ये ज्वाइन कराने के बाद आपको ये ट्राइंगल जिसका नाम है PAO और ये ट्राइंगल जिसका नाम है PBO, इसको हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO। अब देखिए ये PA इज इक्वल टू PB थ्योरम 10.2 से, ठीक है। तो ट्राइंगल PAO का PA और ट्राइंगल PBO का PB इक्वल है, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये थ्योरम 10.2 है। अब और क्या इक्वल है, अब ये देखिए ये जो है ये OA और OB एक ही सर्कल की रेडियस है, तो ये इक्वल होंगी। OA इज इक्वल टू OB आर इक्वल बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और OP इज इक्वल टू OP कॉमन, OP दोनों में है, तो हम लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OP कॉमन। ये कॉमन हो गया। अब अगर ये कॉमन है तो ये तीनों साइड आपने ट्राइंगल की इक्वल कर ली हैं, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड आपने इक्वल किए हैं। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दोनों ट्राइंगल को आपने इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिया है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब PO ने एंगल APB को बाइसेक्ट किया है। तो हम लिख सकते हैं एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO बाई CPCT। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं एंगल APO इज हाफ ऑफ एंगल APB। क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो एक एंगल पूरे का हाफ होगा, तो हम लिखेंगे एंगल APO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल APB। और APB आपको क्वेश्चन में दे रखा था 80, तो आपको APO की वैल्यू आ गई 40। अब आप लेंगे इन ट्राइंगल PAO एंगल APO, ये वाला एंगल, प्लस एंगल PAO प्लस एंगल POA। एक ही ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। APO अभी अभी आपने फाइंड किया है। PAO आपका थ्योरम 10.1 से टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस वजह से ये है 90 का। POA आपको फाइंड करना है, आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 130 डिग्री प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POA की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 130, तो एंगल POA विल बी 50 डिग्री। आपको ऑप्शंस दिए गए थे, आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए। तो आप लिखेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन जो थे तो एमसीक्यू के, बट आपको एमसीक्यू में ऑप्शन कौन सा सही है उसके लिए सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। और मान लो ये अगर एमसीक्यू में नहीं आते, 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के आ जाते हैं, तो आपको सॉल्व करके दिखाने होंगे। इसलिए मैंने आपको तीनों का सॉल्यूशन बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।